बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूं शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड शूट। आज मैं स्पेशली बकरा ईद के हवाले से आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। गोला कबाब की रेसिपी। आप किस तरह घर में बारबेक्यू कर सकते हैं, कोलों पे आप किस तरह गोला कबाब आसानी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये रेसिपी बन जाएगी। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में आप तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड कर ले और 3 से 4 अदद प्याज को स्लाइसिस में काट के इनको आपने फ्राई कर लेना है। इनको आपने नरम नहीं करना, इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए, बिल्कुल इनको जलाना नहीं है, सिंपल इनका कलर चेंज करना है। और इनको आपने किसी पेपर पे निकाल लेना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे गोला कबाब, और ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें ठंडा कर लेंगे। उसी पैन में हम तकरीबन ले लेंगे 6 से 7 चम्मच बेसन के, इसको भी हम भून लेंगे। इसकी जगह आप काले भुने हुए चने भी ऐड कर सकते हैं उनका पाउडर करके। अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप बेसन को इस तरह भून के ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम 4 से 5 चम्मच खसकाश के ले लेंगे, उसको भी भून लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और जूसी कबाब हमारे रेडी होंगे। हमारी अब चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमने ले लिया पुदीना और 7 से 8 ले ली हैं हरी मिर्चें। इनके ऊपर से हमने डूनियाँ अलग कर ली हैं। इनको हम किसी भी ग्राइंडर में, जग में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। इनको धो के ड्राई करने के बाद हमने इनका देखिए पेस्ट बना लिया है। इसी में अब हम डाल देंगे खसखस और प्याज और बेसन ले लिया है। हम खसखस प्याज में डाल के इसको भी अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, लहदा से बना लें या उसी में डाल के हरी मिर्च और पुदीने में इसका पेस्ट कर लें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा नरम, सॉफ्ट और जूसी रेडी होंगे। ये देखिए इसका अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो चुका है। अब बारी आती है कीमे की मैरिनेशन की। कीमा आपने लेना है बिल्कुल बारीक कीमा लेना है। मशीन से 2 दफ़ा आपने कीमा निकलवाना है। कीमे को आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, किसी कपड़े में बांध के कर लें हाथ की मदद से। ये देखें इस तरह, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। कीमा जितना बारीक होगा, जितना ड्राई होगा, कबाब आपके उतने अच्छे बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। सबसे पहले हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे, फिर ये मिक्सचर ऐड कर देंगे पुदीने, हरी मिर्च का, और फिर हम तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून ही हम ले लेंगे अदरक का पेस्ट ले लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च चली जाएगी। यहाँ पे हम चिकन टिक्का बोटी मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे कीमे की मैंने तकरीबन 5 किलो रखी है। यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ गरम मसाला ऐड कर दिया। 3 से 4 चम्मच खुश्क धनिया कूटा हुआ शामिल कर दें और 7 से 8 चम्मच आप घी के शामिल कर लें। और 3 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। इन सबको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी आप कीमे की कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कीमे को मिक्स करते हुए हाथों पे ज़रूर ग्लव्स डालिएगा, नहीं तो बाद में हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 नींबू का रस लेके अब इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। हमने देखा हमारा कीमा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद देखें हमारा कीमा कितना अच्छा और सॉफ्ट सा हो चुका है रेडी। ये देखें बिल्कुल नहीं टूटा, हाथ में ऐसे करने से बिल्कुल सॉफ्ट सा और नरम सा हमारा कीमा। अब हमें चाहिए सीखें। आपने सीखें लेनी है। सीखों पे हम आसानी के साथ कबाब लगा लेंगे। कबाब लगाने के लिए सबसे पहले आपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर इस तरह इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं और बॉल को आपने सीखों के ऊपर लगा देना है। ये बहुत ही आसानी के साथ हाथ की मदद से आपने इसमें दबाना है। इसके किनारों को अच्छे से दबाइएगा, टूटेंगे नहीं। इसी तरह हम एक सीख पे 3 कबाब लगा लेंगे और ये बहुत आसानी के साथ गोला कबाब हमारे बिल्कुल बाजार जैसे बन जाएंगे। सीखें आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। ये टिप्स आपके लिए है कि आपने जब सीख से एक दफ़ा कबाब उतार लेने हैं, उसके बाद सीख को पानी में डिप करके अच्छे से ठंडा करना है, नहीं तो सीख पे कबाब नहीं चिपकते। इसी तरह हम सारी सीख पे कबाब लगा लेंगे। हमारे कबाब लग चुके हैं। अब बारी आती है इनको पकाने की। सबसे पहले हमने अंगीठी तैयार की और इसमें कोलों को जलाया। जलाने के बाद हमने ऊपर सीख रख दी।
सीहों 2 से 3 मिनट एक साइड से हम पकाएंगे, साथ में हम उसको हवा देंगे पंखे की मदद से। एक साइड पे हमने आग को थोड़ा लो कर लिया है, एक साइड पे आग ज़रा तेज़ है, साथ साथ और कोले भी जल रहे हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दूसरी साइड को हम घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद 2 से 3 मिनट इस साइड को भी पकाएंगे और साइड चेंज करते रहेंगे। इस तरह हमारे गोला कबाब जूसी बहुत ही मज़े के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।